देश की सत्ता पर लगाम। अब आरएसएस, रामदेव समझते हैं, यानी मोदी, क्योंकि पतंजलि एम्पायर की संरचना और पूरा का पूरा वो मोदी का है, तो वो समझते हैं कि कभी मोदी हमको छोड़कर, यानी आरएसएस को छोड़कर रामदेव जैसे लोगों को लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं और हमें भी पीछे छोड़ सकते हैं। यह आरएसएस के मन में हमेशा रहता है और रहा है। डर तो सबको लगता है। अब रह गई, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अब रह गई असल बात कि अरविंद केजरीवाल के जरिए आप पार्टी का निर्माण और उसके प्रचार प्रसार, यहां तक कि उसके लिए हैकिंग करके जितवाने की का काम अगर आरएसएस करवा रही है, कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बैकअप दे रही है, सपोर्ट कर रही है, तो उसका कारण यह है कि भविष्य में नरेंद्र मोदी की योजना, ये हजारों बार मैं बोल चुका हूं, नरेंद्र मोदी की योजना ही यही है कि भारत में टू पार्टी इलेक्शन, यानी टू पार्टी पॉलिटिक्स लाई जाए। टू पार्टी पॉलिटिक्स यानी अमेरिकन सिस्टम, जैसे वहां एक डेमोक्रेटिक है तो एक है, दो हैं और दोनों में से कोई ना कोई राष्ट्रपति बनता है, वगैरह वगैरह। यहां दो पार्टी सिस्टम लाना ही नरेंद्र मोदी का विजन है। अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाए रखना ही नरेंद्र मोदी का विजन है। यह आरएसएस का तो विजन नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं क्योंकि, और पैसे सारे उनके हाथ में है, सारी डकैतियां उन्होंने डाली हैं, सारे चोरी के पैसे, सारे ब्लैक मनी उनके पास हैं, उनके कंट्रोल में हैं, तो डेफिनेटली जिसके पास पैसा है वही लीड करेगा। समझ गए? तो आपकी संरचना सिर्फ इसलिए की गई। आप, कुमार विश्वास ने भी एक बार कहा था कि आप एक आतंकवादी संगठन है, यानी अरविंद केजरीवाल की विचारधारा टेररिस्ट की विचारधारा है। हम राज करेंगे चाहे उसके लिए कितने खून बह जाएं और चाहे हमारा देश गुलाम ही क्यों न हो जाए। अरविंद केजरीवाल की सोच यह है, और अरविंद केजरीवाल की यह सोच नहीं, यह आरएसएस की सोच है। और यह आरएसएस की जब सोच है तो अरविंद केजरीवाल तो उनके, यानी अगर दो शब्दों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों आरएसएस के एक फ्रंटल और एक बैकअप ऑर्गेनाइजेशन है। आगे चल करके दोनों को दो पार्टी इलेक्शन, माने टू पार्टी इलेक्शन के रूप में ये जब ये संस्थापित करेंगे तो इनके लिए सबसे बड़ी बाधा बनेगी दूसरी छोटी छोटी पार्टियां और कांग्रेस। तो कांग्रेस को खत्म करना इनका विजन क्यों है, और उसके बाद की जो राजनीतिक व्यवस्था होगी उसको देने में ये कैसी साजिश रच रहे हैं और क्या देना चाहते हैं, यही देना चाहते हैं, टू पार्टी। और उसी टू पार्टी में एक भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे, वो भी आरएसएस की रहेगी, एक आप पार्टी रहेगी, वो भी आरएसएस की रहेगी। तो दोनों, यानी चाहे सरकार बीजेपी की रहे, चाहे सरकार आपकी, सरकार आरएसएस की रहेगी। सरकार, आरएसएस राज करना चाहता है बैकडोर से इस देश पर, और कर रहा है। इसलिए अब इससे बड़े प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है कि जो मनीष सिसोदिया के साथ ड्रामा चल रहा है, गिरफ्तारी का, नौटंकी, यह सब एक प्लान और स्क्रिप्टेड है। इसकी जरूरत थी। जरूरत क्यों थी? मैंने बता दिया कि हाइड करना है, अडानी से देश का ध्यान भटकाना है, सोशल मीडिया का ध्यान भटकाना है अडानी से, विपक्षी पार्टियों को कंफ्यूज करना है। ये विपक्षी पार्टियों को, अब देखिए फोकस, विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध करेंगी, कहेंगी दुरुपयोग हो रहा है। ये अब इस ड्रामे को तो कोई नहीं समझेगा,
लेकिन ये कहेंगे कि हां भाई देखिए अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है मनीष सिसोदिया के साथ और उनको सीबीआई पकड़ के ले गई, क्यों ले गई, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब का सब ड्रामा है। सिर्फ और सिर्फ इससे अब फायदा किसको होगा? आप सोचो, आप पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, इस ड्रामे से, इस पूरे ड्रामे से। और गोदी मीडिया और सुपारी मीडिया साथ दे रही है, यानी उसे दिखा रही है। माने चवन्नी सेठ, यानी क्या बोलते हैं, गोदी सेठ का आदेश है। अपने सुपारी मीडिया को उन्होंने आदेश दे रखा है कि इस ड्रामे को पूरा का पूरा तुम दिखाओ, नहीं तो क्यों दिखाते? दिखा रहे हैं, इसका मतलब पीछे से हाथ है। अब अगर बीजेपी का हाथ है तो आरएसएस का तो हाथ पैर सर सब कुछ होगा। आरएसएस क्यों ऐसा करेगा? टू पार्टी इलेक्शन लाने के लिए, अमेरिकन सिस्टम लाने के लिए। मोदी क्यों ऐसा करेंगे? अपने आप को राष्ट्रपति डिक्लेयर करना चाहते हैं और आजीवन राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। फायदा क्या है? इधर उनके मित्र, मतलब चवन्नी सेठ, गोदी सेठ का जो है पूरा जोर चवन्नी सेठ के साथ खड़े होना है। तो ये जो मैटर है ये दब जाएगा, लोगों का ध्यान हट जाएगा सोशल मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के भी समझदार लोग अब लिखने लगे हैं कि अरे ये तो गलत हो गया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़ोगे, अब आपको यह क्लियरिटी तो पूरी तरह से हो जानी चाहिए कि आप पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आरएसएस की पार्टी है, आरएसएस का बैकअप ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंटल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर भारतीय जनता पार्टी है तो बैकअप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप पार्टी है। और आपने वो अपनी योजनाओं में सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि दूसरे नेता देश के आवाज उठा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये सीबीआई का दुरुपयोग है। ये बिल्कुल सही है, यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी। कहने का अर्थ यह है कि कितनी बड़ी साजिश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी रचती है, जिसमें पूरा देश कंफ्यूज हो जाए। अब कंफ्यूजन, मैंने कहा कि आप पार्टी कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ी होगी। हां, फायदा पहुंचाने के लिए जरूर खड़ी होगी। जहां कांग्रेस को हराना है, जहां कांग्रेस को चोट पहुंचानी है, वहां वो खड़ी हो जाएगी और उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। ऐसी जगह तो खड़ी होगी जैसे ओवैसी की पार्टी करती है।